हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज की हमारी नेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम लोग एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं। जब एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड को ट्रीट किया जाता है NaI के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, जो एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। रिएक्शन SN2 रिएक्शन होती है। तो जल्दी से हेडिंग डालो, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो आपसे क्या कहा मैंने? ये हो गया एल्काइल, ये हो गया X, यहाँ पे क्लोराइड हो सकता है या फिर ब्रोमाइड हो सकता है। एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को जब आप ट्रीट करते हैं NaI के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो I X को रिप्लेस कर देता है, I Cl और Br को रिप्लेस कर देता है और हमारे पास ये प्रोडक्ट आता है CH3 CH2 I प्लस NaX। X यहाँ पे Cl और Br हो सकता है, तो ये NaCl और NaBr बन गया। ये हमारी रिएक्शन होती है। यहाँ पे NaI की जगह आप Ki भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब सवाल दिमाग में ये आता है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं हुई? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि CH3 CH2I के साथ NaX NaCl या NaBr ने रिएक्ट करके ये रिएक्टेंट फॉर्म किया हो? ये रिएक्शन क्यों नहीं हुई? CH2 एंड आपका I के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे NaCl एसीटोन और CH3 CH2 I के ही साथ अगर हम NaBr एसीटोन लेंगे, तब ये रिएक्शन नहीं होती। इसका मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जाती? ठीक है, तो इसके लिए हमें इनका आयनिक या कोवलेंट कैरेक्टर देखना पड़ेगा, NaCl NaBr और NaI का। हमारे पास क्या है? NaCl है ना, NaBr है और NaI है। अगर हम इन्हें इनके कोवलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में लिखें तो सोडियम सेम है तीनों में, एक जगह हमारे पास Cl है, एक जगह Br है और एक जगह I है। जैसे जैसे अनायन का साइज बढ़ता जाता है, केटायन सेम है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। मतलब ये होगा इनके कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, ये होगा इनके कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। और आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो एसीटोन में। एसीटोन एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक का, जो जैसा होता है सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट है, जो जैसा होगा वो उसी में डिसॉल्व होना पसंद करेगा। अगर पोलर है तो पोलर को डिसॉल्व करेगा और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को। वी नो कि लाइक डिसॉल्व लाइक। एसीटोन में कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा? ये दोनों आयनिक कंपाउंड है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होंगे, और ये कोवलेंट है, तो ये एसीटोन जैसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल। तो मतलब ये हुआ कि एसीटोन में NaBr और NaCl ये सोल्यूबल नहीं है, लेकिन NaI सोल्यूबल है। NaCl और NaBr सोल्यूबल नहीं है, NaI सोल्यूबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
NaBr और NaCl को जब हम लोग एसीटोन में डिसॉल्व करेंगे तो ये तो प्रेसिपिटेट बना लेंगे, ये तो प्रेसिपिटेट बना लेंगे। अगर प्रेसिपिटेट बना लेंगे तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन थोड़ी परफॉर्म करेगा, वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। रिएक्शन सॉल्यूशन में उसके आयंस अवेलेबल नहीं होंगे, और अगर आयन सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब वो अटैक के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाती, और रिएक्शन इसलिए फीजिबल होती है क्योंकि एसीटोन में दोनों NaCl और NaBr ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो इनसॉल्युबल होंगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनाते जाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाते गए तो यहां से हम लोग इसको प्रेसिपिटेट को रिमूव करते रहेंगे और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी। मतलब if we keep on removing this PPT, reaction will move to forward direction। ठीक है, तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फीजिबल इसलिए हुई क्योंकि हमने एसीटोन एज अ सॉल्वेंट लिया जिसमें NaCl और NaBr सॉल्युबल नहीं है, कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लिया। क्लियर यहाँ तक? तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन SN2 रिएक्शन है, और SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, पर इन्वर्जन हम कब कंसीडर करेंगे, जब कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CH3C एंड एक मिनट, ये हमारा रिएक्टेंट है और इसमें अगर मैं NaI और एसीटोन के साथ इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या ये सेंटर कायरल है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप रिप्लेस कर दोगे Cl को I के साथ, है ना। लेकिन आपको इसका प्रोडक्ट लिखने से पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सेंटर कायरल है। तो एक साइड CH3 अटैच है, एक साइड CH2CH3 अटैच है, एक तरफ Cl अटैच है और एक तरफ H अटैच है, तो कायरल तो है। अगर कायरल है तो NaI और एसीटोन के साथ रिएक्शन के बाद इन्वर्जन का प्रोडक्ट देगा, मतलब I बैक साइड से अटैक करेगा, ये वेज पे है, ये सॉलिड पे आ गया। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम ऐसा रिएक्टेंट लेते, अब इसकी रिएक्शन अगर कराएंगे NaI के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, तो अब ये सेंटर कायरल नहीं है, तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इन्वर्जन। आपका प्रोडक्ट सिंपल ये होगा, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इन्वर्जन, और प्रोडक्ट सिंपल ये होगा। तो आपको चेक करना है कि कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो उस कायरल सेंटर के अलोंग आपको इन्वर्जन करना है, और अगर नहीं है तो आपका एज सच आपको प्रोडक्ट लिखना है। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड केस में मैंने ये लिया, ऊपर Br और दिस इज CH2 एंड Cl। इसकी रिएक्शन हमने कराई NaI के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में। तो Cl और Br में से एक अच्छा लीविंग ग्रुप तो Br है, तो I को Br को रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन Br और बेंजीन रिंग के बीच में तो रेजोनेंस है, तो ये तो रिप्लेस होगा नहीं। और अगेन दिस सेंटर इज नॉट अ कायरल सेंटर। अगर यहाँ पे CH2 की जगह CHD लगाते तब यहाँ पे कायरलिटी की बात आती, पर यहाँ पे तो अभी CH2 है, तो इसका मतलब देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ इन्वर्जन। तो यहाँ पे
Br और दिस इज CH2I। तो आपको चेक करना है सेंटर कायरल है या नहीं है। ठीक है, CH2CH3 CHCl और CH3, अगर ऐसा केस है इसकी रिएक्शन करा रहे हो तो अगेन ये आपका कायरल सेंटर प्रेजेंट है यहाँ पे। इस कायरल सेंटर के अलोंग आपको क्या कराना है, इन्वर्जन कराना है, मतलब Cl की पोजीशन चेंज करनी है। पहले यहाँ था Cl, यहाँ था, तो I दूसरी जगह पे अटैच होगा, I यहाँ पर आ गया एंड यहाँ पर आ गया H और ये आ गया CH3। ठीक है, तो कायरल सेंटर के अलोंग आपको इन्वर्जन करना है। इनकमिंग I कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, लेकिन उससे पहले आपको चेक करना है कि रिएक्टेंट में कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3 HBr एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 HBr एंड HTD। ठीक है, NaI in presence of एसीटोन, क्या होगा? अब यहाँ पर Br यहाँ पे अटैच है तो I Br को रिप्लेस कर देगा, लेकिन I अटैक करेगा बैक साइड से, ये सेंटर भी कायरल है तो यहाँ पे I इस साइड आ जाएगा, CH3 एंड H इस तरफ आ जाएगा, H T और D। क्योंकि ये सेंटर कायरल सेंटर था तो इसके लॉन्ग आपने इन्वर्जन कर दिया कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। I यहाँ पे डैश पे प्रेजेंट है, बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे एसीटोन की प्रेजेंस में, तो ये आप अबव द प्लेन अटैक करेगा, मतलब ये वेज पे आएगा। धीरे धीरे रिएक्टेंट, मान लो ये 100 है, इनिशियली ये 0 है, धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू करेगा और एक ऐसी स्टेज आएगी जब रिएक्शन मिक्सचर में ये दोनों 50-50 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे और सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कुछ टाइम बाद। कुछ टाइम बाद सॉल्यूशन विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।